हेलो दोस्तों, मॉडर्न स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए, हम रीजनिंग देख रहे थे। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन हमारा चल रहा था। तो आज जो है ब्लड रिलेशन का लास्ट जो क्लास है, इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा। 3 टाइप का हम बताए थे। दो टाइप जो है पहले हम देख चुके हैं, ये आखिरी टाइप है। इसमें क्वेश्चन इसी प्रकार का आता है, इसको समझते हैं अच्छे से। उसके बाद जो हमारा फिनिश हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए एक बार पूरा टोटल जो हम रिवाइज कर दे रहे हैं, ठीक, किस तरह हम सीखे थे स्टार्ट से, और उसके बाद जो इसको सॉल्व करते हैं आसानी से। बहुत देखिए, हम देखे थे कि जो सबसे जो है बड़ा जनरेशन लेंगे ऊपर, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, ठीक। तो हम ऊपर सबसे बड़ा में हम दादा दादी को देखे थे। सबसे बड़ा जनरेशन यही है, ठीक। यहीं तक हमको सॉल्व करना है। देखिए, दादा दादी, इसी में नाना नानी भी आ जाएंगे। ये सब हम देख चुके थे पहले क्लास में, ठीक। इसके बाद जो दादा, हमारे दादा ये है, ठीक, और नाना नानी है, तो इसके नीचे कौन आएगा? दादा दादी हैं, तो इनके नीचे हमारे पिताजी आएंगे। इसमें आएंगे पिता, और इनके जो है लड़के हैं नाना के, तो नानी हमारी जो है माता आ जाएंगी इसमें, ठीक। तो ये दादा दादी, उसके बाद जो जनरेशन आया नाना नानी, ठीक, ये माता पिता। इसी में इनके लड़के यदि हैं, नाना के लड़की हैं तो माता, और लड़के हैं तो कौन आएगा? मामा, और इनकी पत्नी मामी, ठीक। तो ये जनरेशन हमको देखना है। दादा के जनरेशन के लोग इसमें पूरा टोटल आएंगे, ठीक। इसमें हमारे पिता के जनरेशन के सभी लोग, पिता माता मामा मामी चाचा चाची, जो पिता के जनरेशन के सब लोग इसमें आ जाएंगे, ठीक। और उसके बाद जो है ये हमारा जनरेशन है, ठीक। हमारा जनरेशन यानी पुत्र हैं इनके, ठीक, पुत्र, ठीक। तो इनका पुत्र भी इसी के जनरेशन में, मामा का पुत्र, मामी का पुत्र जो है, और ठीक हमारा भाई जो है इसी में आएगा, ठीक। चाचा के लड़के जो है सब इस जनरेशन में आएंगे, ठीक। ठीक, इसको समझना, बस ये 3 जनरेशन हमको समझना है। वो तो ऑटोमेटिक सब हो जाएगा, ठीक। बस थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, बड़ा जनरेशन ऊपर रहेगा, हमसे बड़ा जनरेशन है तो ऊपर, हमारे जस्ट ऊपर हमारे पिताजी, हमारे जस्ट पिता के ऊपर जो है दादाजी, ठीक। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये जो है फर्स्ट क्लास जो है नहीं देखे हैं, देख रहे हैं, तो उनको भी समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, तो ये जो होगा जनरेशन हम देख लिए। उसके बाद जो है पुरुष है, यदि पुरुष को हम देखे थे, पुरुष को हम दर्शाना है तो हम त्रिभुज में लिखेंगे, ठीक। महिला को दर्शाना है, महिला को दर्शाना है तो हम वृत्त में बनाएंगे, ठीक। मान लीजिए बी एक महिला है, तो इसमें हम तुरंत बी लिख देंगे अंदर गोला में, तो इसमें हम समझ में जाएंगे कि ये महिला है बी, ठीक। ये पुरुष है तो ए को इसमें दर्शा देंगे, ठीक। तो इस तरह जो है ये पुरुष के लिए त्रिभुज में, या महिला के लिए ये जो है वृत्त में। जनरेशन सेम है तो सेम इनके सामने, ठीक। ये मान लीजिए पिता है, ठीक, हमारे इसमें पिता का जनरेशन, तो पिता है, हमारे चाचा हैं, तो सेम इसी में लिखा जाएगा बगल में, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। यदि पति पत्नी है, देखिए पति पत्नी, इनको पति है तो ये त्रिभुज में आएगा, और पत्नी है तो ये वृत्त में, ठीक। लेकिन जो जहाँ पति पत्नी है वहीं बस सिंबल लगाना है, बाकी कहीं नहीं लगाना है, ठीक। पति पत्नी को दर्शाने के लिए बीच में प्लस से जोड़ देंगे, यानी दोनों का शादी हो चुका है तो ये जो है जोड़ा है, ठीक। तो प्लस इसमें लगा देंगे। अब इससे बाहर कुछ सीखना नहीं हमको, ठीक। बस इतना से ही हम कोई भी क्वेश्चन जो है 3 टाइप देखे हैं सब सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, तीसरा टाइप में कथन दिया रहता है, ठीक। ये जो है डॉलर बी का अर्थ है, ए बी की माता है। ए और ए एच का सिंबल दिया है, बी का अर्थ है ए जो है बी का पिता है, और ए एट द रेट बी दिया है, इसका अर्थ है ए बी का पति है, ठीक। ये दे देगा, उसके बाद 3-4 कथन दे देगा, उसके बाद 5 क्वेश्चन पूछेगा ऐसे। ये जो पूछा ऐसे अलग ए बी दिया है तो इसमें ए बी नहीं रहेगा, बस सिंबल से हमको पता लगाना है कि इसमें संबंध क्या बन रहा है, ठीक। देखिए आसानी से बन जाएगा सब। तो ये 2 क्वेश्चन मैं लिखा हूँ, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाएंगे तो अच्छे से यहाँ सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, देखिए स्टार्ट कर दें। देखिए
ये बोला ए डॉलर, इस यहाँ क्वेश्चन पे आइए, इससे हमसे नहीं मतलब, यहाँ आइए पहले क्वेश्चन पे, उसके बाद हम जाएंगे। A@Q, A@Q का मतलब हम जाएंगे इसमें, Q कहाँ दिख रहा है, ए दिख रहा है ना, @Q, ठीक। तो @ किस में है, तो हम देखेंगे यहाँ पे है, ठीक। तो इन दोनों का क्या संबंध है, सेम वही इसमें संबंध होगा, ठीक। देखिए तो यहाँ दिया A@ का मतलब, बी का मतलब है ए बी का पति है, ए जो है ये बी का पति, यानी बी का पति ए है, यानी पी पति है, क्यू पत्नी है। इतना क्लियर हो गया। तो पी पति है तो इसको हम देखे थे, पी पति है तो इसको हम लिखेंगे त्रिभुज में, अब पत्नी है यानी पति पत्नी के बीच प्लस का सिंबल, इसमें हो जाएगा क्यू, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए P@Q का मतलब यहाँ हम बना लिए इससे, ठीक, कि ये P जो है पति है, ये पत्नी है। अब आगे देखिए $M दिया है, यानी इसका संबंध दोनों में हमको देखना है, Q का और M में क्या संबंध है। देखिए तो $M का अर्थ दिया है, ये जो है बी की माता है, यानी ए जो है माता है किसकी, बी की, तो क्यू जो है माता है किसकी, यम की। तो क्यू माता है, यम की माता है, तो माता है तो ये इसका जनरेशन जो है लड़के का इसके नीचे आएगा, तो ये जो हो जाएगा यम जो है ये जो इसका लड़का हो गया, ठीक। लड़का या लड़की इसका जनरेशन नहीं बता रहा है कि पुत्र है कि पुत्री है, ठीक। यहाँ देखिए कि माता है, यम की माता तो है, ये कन्फर्म है कि ये जो है औरत है, ठीक। ये लेकिन ये नहीं पता है कि ये लड़का है कि लड़की है, ठीक। चलिए आगे देखिए क्यू जो है यम की माता, अब यम और H T, ठीक। तो इसमें हमको रिलेशन निकालना है, तो ये सिंबल देखिए कहाँ मिल रहा, ये यहाँ पे मिल गया, ठीक। तो इसमें संबंध पहले देखिए क्या करा, इसका अर्थ है कि ए जो है बी का पिता है, यानी ए जो है ये बी का पिता है, तो यम जो है टी का पिता होगा इस हिसाब से, ठीक। तो यम जो है ये पिता होगा किसका, टी का। पिता है तो ए आ जाएगा त्रिभुज में, ठीक। किसका पिता है, टी का, टी का पिता है तो इसका लड़का कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा, ठीक। ये लड़का नहीं दिया है, ये टी दिया है सिर्फ, ठीक। यह पुरुष हो सकता है, महिला भी हो सकता है। ये जो है टी का पिता ये है यम। तो अब देखिए टी और पी से, टी में अब इतना हम कर लिए, सॉल्व कर लिए, बन गया हमारा संबंध। तो अब देखिए क्वेश्चन में पी का टी से संबंध बताना है, यानी इसका जो है पी से टी का संबंध बताना है। तो अच्छी बताइए, ये जो इनके माता पिता, ये माता हैं तो ये पिता हैं, ठीक। तो इनका है लड़का, तो ये जो इसके दादा हुए, ठीक। इसके कौन होंगे, दादा। या तो लड़की है तब वो दादा होगी, दादा होंगे, ठीक। या लड़का है तब भी दादा बोलेगा, कि लड़की है तो ये दादा को कुछ और ही बोलेंगे, वही दादा ही बोलेगी ना। तो ये जो है लड़की हो या लड़का, उससे नहीं मतलब है, ये जो है इनके जो है पी दादा होंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा दादा। देखिए किस प्रकार बनाना है, बस हमको ये सिंबल देखना है, जिसमें जो मिला है उसका रिलेशन यहाँ अप्लाई करके हम आंसर बता सकते हैं। चलिए सेकंड जो देखते हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा दादा, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करा, जी और $M का संबंध हमको देखना है। तो डॉलर कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक। तो इसका संबंध पहले देखेंगे। तो इसमें बोला ए बी की माता है, यानी ए स्त्री है, ठीक, माता है बी की। तो ए जी माता है तो एक हो जाएगी गोला में, जी माता है, किसकी माता है, यम की, यम की, ठीक। यहाँ बोला है ना ए बी की माता है, तो यम की माता है जी, ठीक। अब आगे देखिए यम और के में संबंध देखिए, तो AI@ के पास, तो ये है ए बी का पति है, यानी यम जो है के का पति है, यम जो है के का पति है, तो पति है तो ये आ जाएगा त्रिभुज में, और के का पति है तो ये आ जाएगी गोला में, और ये पति पत्नी है तो बीच में प्लस, ठीक। ये तो बन गया, ये दो ही सिंबल था ना, इसमें हो गया। तो के का जी से, ठीक, के का जी से किस प्रकार संबंध है, देखिए ये माता है, ये पिता है, ठीक। जी के पिता है, तो ये कौन है, इनकी पत्नी जो है इनकी क्या होगी, ये माता होगी, ठीक, ठीक है ना। चलिए ठीक, तो देखिए ये जो है कहीं छूटा है क्या, देखिए G@ इन दोनों में देख लिए,
और इसमें 2, ठीक। तो के का जी से संबंध, तो ये जो है पिता है और इनकी जो है पत्नी जो है इसकी माता होगी, ठीक, जी की माता होगी। और के का जो है ये लड़की होगी, के की लड़की है और जी का जो है माता है के, ठीक। तो चलिए दोस्तों, ये हम देख लिए, ये इसी तरह टाइप का देगा क्वेश्चन, कोई भी दे, अब बस इतना आइडिया एक होना चाहिए, ठीक। कंसेप्ट पे आपको फोकस करना है, कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन तो बहुत बदलते रहेंगे, कोई भी आ सकता है, ठीक। अब यही सेम पढ़ के जाएँ कि यही थोड़े आएगा, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। तो हमको मेन फोकस करना है, जो कंसेप्ट पे फोकस करना है। कोई सा भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम कोई भी क्वेश्चन आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट इसका हम समझ लिए हैं कैसे करना है। ये जो अब यहाँ पे कोई भी दे दे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बस ये जो है संबंध इनसे देखेंगे इसमें क्या है, उसके बाद जो है इस पे अप्लाई करेंगे उसको, उसी तरह बनाएंगे जो बन रहा है, उसके बाद डायरेक्ट रिलेशन हम निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों, ये ब्लड रिलेशन जो हमारा ये कंप्लीट हो गया, इसी टाइप का आएगा। आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बस कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए और कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट इसके बाद जो टाइप स्टार्ट करेंगे वो डाइस देखेंगे। जो पासा जो होता है, ठीक, उसमें नंबर देगा, 3-4 नंबर देगा पासा में, 2-3 पासा बनाएगा इधर का उधर, वो बोलेगा कि इसके सामने 3 के कौन है, चाहे डॉलर सिंबल बनाएगा, इस सिंबल के सामने कौन आएगा, इसके विपरीत कौन आएगा, ठीक। तो उसको जो है अच्छे से समझा जाएगा आसानी से, वो तो सबसे ईजी चैप्टर है, सिर्फ देख के उसको सॉल्व करना रहता है, ठीक। तो चलिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।